दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम मैट्रिसेस में नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, रिडक्शन ऑफ मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म पीएक्यू। हमें क्या करना है, अपने मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बट इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, हर चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। मैकेनिक्स का ऑलरेडी पूरा का पूरा वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप बहुत अच्छे से अपनी चीजें कंप्लीट करना चाहते हो तो आप मेरे कोर्सेज से जुड़ सकते हो। प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो और आराम से दोस्तों वहां पे मैकेनिक्स पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है, आराम से पढ़ सकते हो। और भी 2-3 कोर्सेस आपके जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें, कुछ बेसिक चीजें समझा देना चाहता हूं। जैसे अगर सपोज एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है 1 3 4 2 1 5 6 3 9, ये आपके पास मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स को अगर सपोज हमें कन्वर्ट करना है, इस मैट्रिक्स को हमें कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लीज ध्यान देना। जैसे अगर समझो मुझे इसे पी ए क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमेशा ये फंडा याद रखा करो, ए लिखा करो। ये समझो ये मैट्रिक्स ए है और यहाँ पे दोस्तों हमेशा आई ए आई लिखा करो। हमेशा पी ए क्यू का सम यहीं से स्टार्ट होगा। आप बोलोगे सर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, चलो सही हो गया। अब आप बोलोगे सर कि यहाँ पे ऐसा तो हम लिख देंगे, पर यहाँ पे अब कुछ वैल्यूज क्या आएगा सर, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए मतलब पता है सर ये जो मैट्रिक्स है। तो दोस्तों इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ रोज की, अगर मैं बात करूं तो कितने रोज है 1 2 3, तो यहाँ पे हम रोज लिखते हैं। एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2 3, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं दोस्तों, कॉलम। तो इसके अकॉर्डिंग हम फिर सम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, इसको मैं सही कर दूं। हाँ अब नहीं होगा ब्लर, कैमरा फोकस जा रहा है। रील्स देखा है ना आपने, कैमरामैन फोकस प्लीज। यस परफेक्ट। अब यहाँ पे हमने ये रख दिया। अब सर ठीक है, उसके बाद सम कैसे सॉल्व करना है वो सब मैं बताऊंगा। आई मतलब दोस्तों आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 3/3 का कौन सा आएगा दोस्तों, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर आई 4 है तो इसका क्या आएगा दोस्तों, बहुत सिंपल है, यहाँ 1 0 0 4 वैल्यूज रहेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है, फिर ये 0, ये वाला 1, फिर ये, फिर ये। तो ये 4 बाय ये I4 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4/4। अब यहाँ पे सर अगर सपोज ऐसा रहा, अगर हमारा मैट्रिक्स ए सपोज सर ऐसा हो गया 1 2 3 4 3 2 1 5 6 9 1 4 3 2 1 5, अगर इस तरह से है तो सर इसका स्टार्टिंग कैसे होगा, तो दोस्तों इसका स्टार्टिंग उस टाइम पे ऐसे होगा ए विच इज इक्वल टू आई ए आई। अब हो जाओ बताओ नंबर ऑफ रोज कितने हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो अगर समझो दोस्तों मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ। अब बताओ मुझे नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो आप बोलोगे सर 1 2 3, सर यहाँ पे 3 आएगा। सर कॉलम कितना है 1 2 3 4, सर यहाँ पे 4 आएगा। बस यहाँ पे आपको I4 की जगह पे ये रखना है, I3 की जगह पे ये रखना है, ए की जगह पे आपको पता है, हाँ ये ए की जगह पे कुछ मत रखना क्योंकि हमें पी ए क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। फिर ये वाला जो लास्ट आपको आंसर मिलेगा वो पी मिलेगा और ये वाला लास्ट आंसर मिलेगा दोस्तों क्यू। ये बस आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ठीक है सर, ये सब चीजें समझ में आई। अब सर इस वाले पार्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आई। बहुत बेसिक से बताऊंगा और बता भी रहा हूं। अगर आपने स्टार्टिंग से मेरा लेक्चर नहीं देखा तो भाई प्लीज देखो, आपको मैट्रिक्स ना इतना आसान लग जाएगा, बोलोगे सर अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों ये जो ए है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, आई में। ए को आई में कन्वर्ट करना है, मतलब पर कैसे आई में कन्वर्ट करना है, वैसे नहीं कन्वर्ट करना है। यहां पे हमें ए को नॉर्मल फॉर्म के हेल्प से कन्वर्ट करना है। जैसे हम नॉर्मल फॉर्म का हम यूज करते हैं और रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, उस तरह से हम इसे कन्वर्ट करना है। जैसे कैसे, अगर समझो कोई एक मैट्रिक्स है 4 3 2 1 5 9 6 2 1। अब देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको 1 बनाओगे, फिर नीचे के एलिमेंट को 0, रो अप्लाई किया, फिर आपको नॉर्मल फॉर्म, मैंने लेक्चर नंबर इसके पहले इकोलॉन के पहले नॉर्मल फॉर्म पढ़ा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का। फिर हम कॉलम अप्लाई करके ये दोनों को 0 बनाएंगे, फिर मैं इसको 1 बनाता हूँ, फिर नीचे 0, फिर इसको 0, और फिर यहाँ पे जो भी वैल्यूज आता है कभी कभी 1 और हो सकता है कभी कभी डायरेक्ट वो 0 हो जाता है। अगर 0 हो गया तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना है 2 आया, अगर 1 हो गया तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना है 3 है।
तो मोस्टली हमें क्या करना है, इससे नॉर्मल फॉर्म से इसको रैंक ऑफ मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब आप रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो इसके अंदर चेंजेस होगा, जब आप इसमें कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो इसके अंदर चेंजेस होगा। बस ये याद रखना। ये रो वाला आदमी है, रोते रहता है, और ये कॉलम वाला आदमी है, कॉलम होते रहता है। चलो स्टार्ट करते हैं सम। अब देखो, मैं अगर कोई मेरा प्रीवियस वीडियोस देख रहा होगा कि सर आपने तो पहले भी मैट्रिक्स पढ़ाया है, देखो यहाँ पे सम मैंने अलग लिया है। मैं बोल रहा हूँ कि हर बार जब मैं नए लेक्चर्स बनाता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ मेरे लेक्चर्स में नया आपको मिलेगा। फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस पी और क्यू अपने को फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स ए को रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म, एंड ऑल्सो फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इसका रैंक भी फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले मैं सम का स्टार्टिंग करता हूँ। ए विच इज इक्वल टू आई, ए आई, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 4, द वैल्यू ऑफ ए एज इट इज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ए कितना है दोस्तों, 1 2 3 2 2 3 5 1 1 3 4 5 1 2 3 2 2 3 5 1 1 3 4 5। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे I3 मतलब क्या आएगा दोस्तों, I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे A है। यहाँ पे I4 क्या आएगा, I4। अब यहाँ पे अगर मैं I4 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये I4 मतलब समझ में आया, जानबूझ के यही लिया कि आप इतना डिफिकल्ट सम अगर आपको पढ़ा दूं तो इजी तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लो। अब देखो ये I3 है और ये क्या है दोस्तों, I4 है। अब बस आपको क्या करना है दोस्तों, नॉर्मल फॉर्म, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज प्रीवियस लेक्चर अगर जो देखा रहेगा उसके लिए तो यूं ही वो सॉल्व कर सकता है। बस ये कॉन्सेप्ट उसको पता होना चाहिए। उसको पता है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है सर पहले से ही है, फिर ये दोनों को चेंज करना है, तो इसको 0 लेकर आना है, R2 को चेंज करना है विथ रिस्पेक्ट टू R1। यहाँ पे 2 है, उसका अपोजिट क्या आएगा, -2। R3 को चेंज करना है विथ रिस्पेक्ट टू R1, 1 है, उसका अपोजिट -1, पर हम 1 लिखते नहीं है, तो -1 मतलब डायरेक्ट माइनस ले रहा हूँ। अब यहां पे अगर मैं ध्यान दूं तो देखो दोस्तों, ये पार्ट है और ये पार्ट है और ये पार्ट है। देखो अगर आप मेरी चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो मैंने देखो रो अप्लाई किया। मैंने क्या बोला था, रो में जब कुछ भी चेंजेस होगा इसमें होगा, इसमें कुछ नहीं हुआ है, कॉलम वाला है। इसको एज इट इज पहले कॉपी कर लो। 1 0 0 0 मैट्रिक्स में ना, अब जितना अपने आप को कंट्रोल में रखोगे ना उतना ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे। कंट्रोल में रखना मतलब हर कैलकुलेशन, जैसे देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ कंट्रोल है ये इसमें कुछ नहीं करना, पहले इसको लिखो। बहुत लोग कहते हैं पहले इसको लिखते हैं फिर ये लिखते हैं, ऐसी गलती हो जाती है दोस्तों। पहले जिसको नहीं करना है उसको लिखो। 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब यहाँ पे 1 2 3 2 1 0 0। अब यहाँ पे ये दोनों 0 आएगा, आपको एज इट इज पता है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया ना। बाकी के सभी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है। बट मैंने बोला है देखो, एक दो यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे कैल्सी का परमिशन नहीं है, पर बाकी सभी यूनिवर्सिटीज में कैल्सी का परमिशन है। तो अगर जिनको नहीं है तो मैन्युअली एक एक वैल्यूज से सॉल्व करेंगे, बट लगभग सभी को है तो वो डायरेक्ट कैल्सी की हेल्प से। अब देखो मुझे सेकेंड रो के सभी वैल्यूज ये वाले फॉर्मूले से याद रखना है। अब ये फाइंड आउट करूंगा तो जस्ट इसके ऊपर ये, जस्ट इसके ऊपर ये। देखो आप गलती क्या करते हो वो चीज मैं सिखा रहा हूँ। जैसे अगर समझो मुझे ये फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला है। अब देखो R2 का वैल्यू कितना है, इसके जस्ट ऊपर देखो 3 है, -2, द वैल्यू ऑफ R1 इज 2, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा सर, -1। अगर मुझे ये फाइंड आउट करना तो इसके ऊपर R2 का वैल्यू कितना है 5 2, द वैल्यू ऑफ R1 इज 3, तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर कितना है -1। द वैल्यू ऑफ R2 इज, देखो ये सॉल्व करना तो इसके ऊपर 1 -2, बस ये आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे कितना है -3। अब देखो ये वाला भी मैंने बोला था रो में चेंजेस होगा, यही सेम फॉर्मूला से। R2 का कितना है 0 -2, द वैल्यू ऑफ R1 इज 1, द आंसर इज -2, द वैल्यू ऑफ R2 इज 1 -2, R1 is 0, the answer is 1. The value of R2 is 0 -2, the R1 is 0. अगर both are 0, अगर दोनों 0 है then आंसर भी क्या आएगा दोस्तों 0।
अब हम नेक्स्ट वैल्यू इस फॉर्मूले से, ये बहुत सिंपल है, R3 माइनस R2 डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसमें से, R1 है सॉरी, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 2 3, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1। कितना सिंपल तरीके से हमने ये पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी करना चाहूंगा। ठीक है, ये कॉपी हो गया। अब ये जैसे ही नेक्स्ट पेज पे कॉपी हुआ दोस्तों, अब आपको पता है मैंने क्या बोला, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जैसे ही हुआ, मैंने हमेशा बोला कि ऐसे नीचे देखो फिर ऐसे देखो। अब ऐसे देखोगे तो ये तीनों को जीरो करना है, पर मैंने बोला कि ये तीनों जब ऐसे देखोगे ना, कॉलम अप्लाई करना है। कॉलम मतलब कौन सा कॉलम है, सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसके रेफरेंस में, तो यहाँ पे 2 का अपोजिट -2। कॉलम नंबर थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट -3। कॉलम नंबर 4 विथ रिस्पेक्ट टू 1 -2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं जब कॉलम अप्लाई करूंगा तो इसमें चेंजेस होगा, ये एज इट इज आएगा, तो ये ऐसे ही है, 1 0 0 -2 1 0 -1 0 1 1 0 0 -2 1 0। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये आपको पता है ये 0 0 रहेगा, ये फॉर्मूले की वजह से ये सभी वैल्यूज जीरो होंगे। और आपको पता है कॉलम नंबर फर्स्ट चेंज नहीं होगा बाकी। और मैंने हमेशा बोला जब अपन कॉलम अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका अपोजिशन क्या है, C1 है, C1 है, और ये अपोजिशन जीरो है। तो अगर आप फॉर्मूला अप्लाई भी करोगे तो वही वैल्यूज आएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे देखो C2 का वैल्यू कितना है, -1 रखा, देखो -1 -2 इंटू C1 कितना है दोस्तों, जीरो, तो आंसर -1 ही आएगा। आप चाहिए तो देख लेना, इसलिए मैं इसको एज इट इज रखता हूँ। अगर जिन्होंने नॉर्मल फॉर्म वाला लेक्चर देखा होगा, आई थिंक लेक्चर नंबर 5 है, तो उसको पता चल गया होगा सब चीज़, 5 या 4 है कुछ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखो, ये अब यहाँ पे इसमें कौन सा चेंजेस नहीं होगा सर, C1 चेंज नहीं होगा, मतलब फर्स्ट वाला कॉलम एज इट इज जो पीछे लिखा है, देखो C1 का नाम पीछे, जिसका नाम पीछे वो चेंज नहीं होगा। बाकी C2 चेंज होगा, C3, अब देखो C2 अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, C2 का वैल्यू कितना है, 0 है, -2 इंटू द वैल्यू ऑफ C1 कितना है, 1 है, तो यहाँ पे कितना है आंसर, -2। यहाँ क्यों चेंजेस हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो पीछे था उसका वैल्यू अवेलेबल था। अब देखो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज निकालूंगा, पीछे वाले का वैल्यूज क्या है, 0 है, ये पूरा 0 है, तो ये वाला पार्ट सेम ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। चाहिए तो आप रख लो, देखो यहाँ पे C2 कितना है, 1 -2 इंटू C1 कितना है, 0, तो आंसर 1 आया। ये दोनों 0 है, ये 0। अब यहाँ पे ये भी मैं सॉल्व करने जाऊंगा, तो ये देखो C3 कॉलम से निकालूंगा, C3 का वैल्यू कितना है, 0 है, क्योंकि इसका जिसका रेफरेंस लेना है वो वैल्यूज अवेलेबल है, रेफरेंस वाला वैल्यूज अगर 0 है तो आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 3 इंटू द वैल्यू ऑफ C1 इज 1, द आंसर इज -3। अब देखो यहाँ पे ये वाला सॉल्व करना है तो रेफरेंस C1 का लेना है, सब 0 है, तो ये वाला एज इट इज 0 1 0। और ये वाला जब आप सॉल्व करोगे तो देखो C4 है, ये C4 2 into the value of C1 is 1, the answer is -2, and remaining answer as it is। इसलिए मैंने बोला कि एक बार अगर आपको फंडा समझ में आ जाए तो सम आप बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हो। मैं हमेशा से मेरा मोटो रहा है कि आपको बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं देना, कम टाइम में कैसे आप चीज़ों को कवर कर लोगे। कि जब इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं तो हर बच्चा चाहता है कि ऐसा एक टीचर मिल जाए जो ऐसे सम सॉल्व करा दे, उसके बाद मैं कोई भी सम सॉल्व कर सकूं। तो हम मेरा मेरा ये जो चैनल है दोस्तों, ये चैनल पे आपको ये चीज़ ही मिलेगा। अब ये होने के बाद अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, R1 को, या तो मैं ये वाले पार्ट को ऊपर ले सकता था, इसको नीचे, पर मैं क्या करूँ, R1 डिवाइड बाय -1 लिख दे रहा हूँ, टेंशन इस नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, अब देखो यहाँ पे 1 -2 -3 -2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, क्योंकि रो है तो कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे R1 है, मतलब R2 सेम आएगा, पहले जो सेम आएगा उसको, सॉरी R1 मैंने लिखा है, यहाँ R2 आएगा दोस्तों, यहाँ पे R2 आएगा, मैंने गलती से R1 लिखा। क्यों R2 आएगा, इसको 1 करना है ना,
मैंने गलती से R1 लिख दिया था। देखो जब आप कुछ चीजें अगर लिख देते हो तो अगर आप आगे के स्टेप पे जाओगे, अगर आपको सब चीजें पता है अच्छे से, तो आप वो रॉन्ग नहीं करोगे। तो देखो यहाँ पे R2 में चेंजेस होगा, मतलब R1 एज इट इज 0 0 1 0 0। R3 भी सेम है 0 1 1 3 -1 0 1। द वैल्यू ऑफ R2 इज 0, -1 डिवाइड बाय -1 1, ये भी 1 और ये 3। यहाँ पे ये 2 आएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद हमने ये लिखा, ठीक है, ये कॉपी भी कर लिया सर। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ। अब देखो दोस्त, सम थोड़ा सा लेंथी होगा। अब यहाँ पे ये देखो 1 हो गया, तो मैंने हमेशा क्या बोला, जैसे ही 1 होता है तो अपने को नीचे देखना है, नीचे मतलब रो अप्लाई करना है। किसको चेंज करना है दोस्तों, R3 को, इसको 0 करना है विथ रिस्पेक्ट टू R2, और 1 का अपोजिट -1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे चेंजेस, यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट। अब दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट, पहला स्टाइल याद रखना, क्या चेंजेस नहीं होना चाहिए, कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि रो अप्लाई कर रहे हैं। तो ये 1 -2 -3 -2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब ये होने के बाद R3 -R2। अब यहाँ से अगर मैं R3 -R2 करूँ, पहले क्या चेंज नहीं होगा, R1 चेंज नहीं होगा, क्योंकि R1 का नाम नहीं है, और R2 भी चेंज नहीं होगा, 0 1 1 3 2 -1 0। द वैल्यू ऑफ R3 चेंज होगा, उसमें आपको पता है ये 0 आने वाला है, ये फॉर्मूले की वजह से 0 है। बाकी R3 माइनस, इसमें से इसको माइनस करोगे ये भी 0, इसमें से इसको माइनस करोगे ये भी 0। -1 -2 -3 0 माइनस ऑफ -1 1 एंड 1 -0 1। तो एज इट इज हमने सभी वैल्यूज को रख दिया। अब आपको पता है दोस्तों कि जैसे ही हमने ऐसे देखा था, अब हमें ऐसे देखना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कौन सा चेंज करना है दोस्तों, C3 को विथ रेफरेंस टू C2, 1 का अपोजिट -1, C4 को विथ रेफरेंस टू C2, 3 का अपोजिट -3। अब यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, ठीक है। सबसे पहले कॉलम का पार्ट है, तो रो में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो 1 0 0 2 -1 0 -3 1 1। अब यहाँ पे ये देखो, ये 1 0 0 0 जो पहले से आ गया उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये 0 आ गया है, ये दोनों अभी 0 आएंगे। अब यहाँ पे चेंजेस किस में होगा, C3 और C4, ये दोनों तो 0 आ गए। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों हमें क्या करना है, फॉर्मूले वाइज फाइंड आउट करना है, वो आप हम कर लेंगे। एंड अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो C2 C1 सेम होगा 1 0 0 0, C2 भी सेम होगा -2 1 0 0, C3 और C4 हमें सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे C3, सबसे पहले ये वैल्यूज निकालता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये सॉल्व करने जाऊँ तो देखो C3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ C3 इज, देखो C3 यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पे 0 है और C2 का वैल्यू भी 0 है, तो ये आंसर 0 ही आएगा। C4 का वैल्यू कितना है, 0 है, C2 का वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पे 0 ही आने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होने वाला। यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूँ तो देखो यहाँ पे C3 में वैल्यू कितना है, -3 माइनस C2 का वैल्यू कितना है, -2, तो डायरेक्टली यहाँ पे आंसर कितना आएगा, -1। अगर मैं रिमेनिंग C3 के वैल्यूज को सॉल्व करूँ तो यहाँ पे देखो उसका जो हमें रेफरेंस किसका लेना है, C2 का, तो देखो ये C2 यहाँ पे 0 नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग सेम टू सेम लिख देंगे। इसलिए मैं हमेशा देख रहा हूँ, बोलता हूँ कि हमेशा चेक किया करो। जैसे यहाँ पे देखो अब C3 -C2 0 -1 -1, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे -3, हाँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 -0, अब देखो यहाँ पे C2 का रेफरेंस लेना है, 0 है, तो ये दोनों सेम वैल्यूज आएंगे, ये आप समझो। इसलिए एक दो सम सॉल्व करोगे ना तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे C4 का वैल्यू कितना है दोस्तों, -2 -3,
C2 का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 4, -2 -3 -2, ठीक है। अब देखो C4 का ये वैल्यू है 0 0 -3, C2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा -3। देखो रेफरेंस वैल्यू 0 नहीं है इसलिए फॉल होगा। अब यहाँ पे देखो C4 अगर मैं लिखने जाऊँ रेफरेंस वैल्यू 0, C4 लिखने जाऊँ रेफरेंस वैल्यू 0, तो यहाँ पे एज इट इज सेम आंसर है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करने के बाद दोस्तों देखो ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो यार, बहुत बार बोलते हो। पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँ नेक्स्ट पेज पे। हाँ, अब देखो मैं यहाँ पे हर बेसिक स्टेप वाइज आपको बता रहा हूँ। मोस्टली इसमें 3x3 का सम आता है जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, बट मैंने पिछले जब मैंने पुराना जब मैट्रिक्स पढ़ाया था तो उसमें मैंने 3x3 का कराया था, पर अभी मैंने नया सम 3x4 का करा दिया जो आपके लिए और ईजी हो जाए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं रैंक ऑफ ए की बात करूँ, रैंक ऑफ ए, तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हो। चलो आप मुझे कमेंट करके ये बताना रैंक ऑफ ए कितना आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने रैंक ऑफ मैट्रिक्स दोनों नॉर्मल और इक्वलन दोनों पढ़ा दिया, तो ये आप बताओगे। दोस्तों ये जो वैल्यूज है पी है, यहाँ पे आपको पूरा पी लिखना है जो भी है यहाँ पे 1 0 0 2 -1 0 -3 1 1, और ये क्यू है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 -2 -1 4 0 1 -1 -3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 -2 -1 4 0 1 -1 -3, हाँ 1 0 0, ठीक है। तो परफेक्टली हमने यहाँ पे लिख दिया। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। अगर आपको और भी अच्छे से समझिए कि इसमें एक आध सम ए इनवर्स का भी पूछा जाता है, तो मैंने आपको एप्लीकेशन में वो भी कराया है। एप्लीकेशन में मतलब 100% जो चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली है वो मैं कराते जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत है, एप्लीकेशन में वो टाइम आपका बच जाता है। तो वीडियो को देखने के लिए अगर एप्लीकेशन का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।